हाँ, तो द इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड, दैट मीन्स वॉट, के एकदम नज़दीक का देखने वाला। मैं एग्जांपल दे रहा था सेल की, कि हम देखते नहीं है कि सस्ता मिल रहा है तो चलेगा, बट वो जो प्रोडक्ट होती है वो पुराना बेचने के लिए होती है। जैसे कोई भी चीज़ हो, पहले जैसे कॉर्न है, कॉर्न इन द सेंस कुछ भी ले लो, वीट ले लो, गेहूँ ले लो, तो गेहूँ अगर कहीं सस्ते मिल रहे हैं और ये साल जो प्रोड्यूस हुए वो गेहूँ की कीमत सपोज एनीथिंग सपोज 100 रुपीज़ के जी है और लास्ट ईयर वाला रेट है 80 रुपीज़ के जी, तो कोई बोलेंगे कि सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो हम 80 के जी के लिए 80 रुपीज़ के लिए आए। ओके, बट ये तो पहला वाला है, पहला वाला होगा तो डिग्रेड भी हुआ होगा। कोई भी चीज़ ऐसी की ऐसी पड़ी रहे तो डिग्रेड तो होती है, तो ये डिग्रेड हुआ वीट है, इसीलिए सस्ता मिल रहा है। बट हम ये नहीं देखते, मतलब इसी को जो ऐसा सोचते हैं या ऐसा देखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेड। ओके, नज़दीक का फ़ायदा देखने वाले बट लॉन्ग टर्म का बड़ा नुकसान नहीं देखते। ओके, तो ये है इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड, मतलब हमारे जो राजा महाराजा थे वो ऐसे ही थे, नज़दीक का फ़ायदा देखने वाले और लॉन्ग टर्म का नुकसान ना देखने वाले। तो कौन सा नुकसान देखो, दी अपस्टार्ट राजा ब्याह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। ओके, तो अपस्टार मतलब राइज। ओके, तो ये जैसे कि ये किंग है, तो एक किंग, हमारे किंग एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहते थे, एक दूसरे से ही बहुत ज़्यादा जेलस फील करते थे। ओके, तो बोले कि ये राजा को हम हराएंगे। कॉल दी इंग्लिश मैन, मतलब इंग्लिश के पास बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वेपन्स थे, तो बोल रहे हैं कि हम इंग्लिश वालों के साथ फ्रेंडशिप कर लेंगे, ब्रिटिशर्स के साथ उनकी हेल्प लेंगे और उनके पास तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वेपन्स है, तो उनकी हेल्प से हम ये किंग को हरा देंगे, डिफीट कर देंगे। ओके, तो ये छोटी सोच हो गई ना, कि अपने ही लोगों को जेलसी और कोई भी रीज़न से तुम हरा रहे हो विद द हेल्प ऑफ थर्ड वन, और वो लंबा नहीं सोच रहे कि आगे जाके शायद ये लोग हम मुझे भी हरा देंगे, क्योंकि उनके पास तो सारा पावर, वेपन्स एंड ऑल तो है ही। तो वो नहीं सोच पाते थे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, मतलब क्या सोचते थे कि ये कंटिन्यूस जो फाइट्स होती रहती है किंग के बीच में, कि ये किंग ने ये किंग पे हमला किया, फिर दूसरे किंग ने दूसरे किंग पे हमला किया, ये जो ऐसे ही होता रहता है वो बंद हो जाएगा, ऐसा सोचने लगे हम। क्या कि अगर हम ब्रिटिश आर्मी पर्सन का हेल्प ले ले और सबको डिफीट कर दे, तो ये जो कांस्टेंट वॉर है वो बंद हो जाएगा। ओके, ये हमने ऐसा सुना, हमने ऐसा मतलब लोगों ने ऐसा सोचा कि ये किंग्स जो थे कि कांस्टेंट वॉर जो है वो पीस है ही नहीं, तो एटलीस्ट वो वॉर हो जाए उसके बाद तो पीस होगी। ओके, वॉर के बाद तो पीस होगी, ऐसा मान रहे थे। तो देखो, द राइवरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड नॉट इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। मतलब क्या बोले कि द राइवरीज मतलब जो दुश्मनी थी वो, तो ये जो उनकी दुश्मनी थी, हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। तो ब्रिटिश की हेल्प से जो अंदर किंग के अंदर जो दुश्मनी थी वो बढ़ गई, और उनकी हेल्प से सबने मतलब ब्रिटिश ने सारे किंग को हेल्प करते करते एटलीस्ट जा कौन रहा है, किंग्स ही मर रहा है, एट द एंड किंग ही डिफीट हो रहा है। ओके, तो ये लोग भी ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं ब्रिटिश। ओके, हेल्प करके ही पावरफुल हो रहे हैं, मुफ्त में तो हेल्प करेंगे नहीं, वो भी कुछ रिटर्न में तो लेंगे ही। ओके, देखो फिर a far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। तो ये टीपू सुल्तान थे और वो फार सीइंग रूलर थे, मतलब ये शॉर्ट साइटेड जो थे उनके जैसे रूलर नहीं थे, वो फोर साइटेड मतलब लंबी सोचने वाले थे। ओके, के एटलीस्ट ये लोग जेलसी एंड ऑल राइवलरी बढ़ रही है, फ़ायदा एट दी एंड किसको हो रहा है, एडवांटेज किसको हो रहा है, ब्रिटिशर्स को, तो ये वो देख सकते थे। इसीलिए उन्होंने कभी भी जितनी भी पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने बनाई उन्होंने तुरंत क्या एक्सेप्ट ही नहीं की, वो लड़ते गए अपनी थर्ड वॉर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो हार गए और मर गए। ओके, बट उन्होंने हार कभी नहीं मानी, हमेशा
उन्होंने अपोज ही किया। ओके, ब्रिटिशरों के सामने ऐसे ही नहीं कि हाँ जो करना है कर लो, ऐसा कभी होने नहीं दिया। उनको टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता था। ओके, किसको? मैसूर जो कर्नाटका में है, वह उनको टीपू सुल्तान को टीपू ऑफ मैसूर, ओके, दैट इज उनको टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता था। चलो, उनके बाद देखो ये जो फोटोग्राफ है उसमें बताया गया है कि इसमें दो टाइप के लोग थे, दो टाइप के लोग। तो पहले एक टाइप के लोग ये वाले हैं, वो क्या, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, मतलब ऐसी जो वॉर्स चल रही थी तो इंडियंस कैसे रिएक्ट कर रहे थे। तो दो ग्रुप बन गए थे इंडियंस के। ओके, तो एक ग्रुप सोच रहा था, थैंक गॉड देयर इज अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। ओके, तो ये वन टाइप ऑफ पीपल सोच रहे थे कि चलो अच्छा है कि अभी वॉर्स बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि ये ब्रिटिश है, उनकी हेल्प से, उनके डर से उन्होंने हेल्प किए बहुत बड़े बड़े किंग्स को, और उनके डर से ज़्यादा वॉर होनी बंद हो गई। पहले तो बहुत वॉर होती थी, अभी बड़ी बड़ी ज़्यादा वॉर होनी बंद हो गई। तो बोल रहे हैं कि अब कोई लूट फाट नहीं होगी, मतलब जो ऐसे होते हैं ना, पहले तो बहुत लूट होती थी। लूट मतलब एक जगह से कोई किंग के पास से लेके आ रहे हैं, मतलब किंग के पास से नहीं, कहीं पे भी हम एक किंगडम से दूसरे किंगडम जा रहे तो बीच में लुटेरे होते थे, तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन से किंगडम के लुटेरे हैं, लूट के चले जाते थे। तो वो सब चीज़ें, थग मतलब लुटेरे। ओके, तो वो सब नहीं होगा। ओके, सो ये बोल रहे हैं इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, मतलब ये लोग एक ग्रुप ऐसा भी सोच रहा है कि भगवान ने ही ब्रिटिशर्स को हमारी हेल्प के लिए भेजा है, अगर ये नहीं होते तो ऐसी लूटफाट चलती ही रहती। मतलब ये ऐसा है कि ये लोग पॉजिटिव देख रहे हैं कि अच्छा है ब्रिटिशर्स आए, वो नहीं आते तो और ख़राब हालत हो जाती। ओके, ये बोल आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, वो बोल रहे हैं कि हमारी ये जो नसीब है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो अच्छा है ब्रिटिशर्स आए, क्योंकि वो नहीं आते तो इंडिया की हालत और ख़राब हो जाती। तो अभी ये एक ग्रुप था। दूसरा ग्रुप देख रहा है, देखो, The white man has killed or dethroned our kings, बोल रहे हैं कि जो white man मतलब जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने मार दिया हमारे लोगों को, has killed and dethroned our kings, मतलब हमारे जो राजा महाराजा है उनको मार डाला, या तो फिर उनको वॉर में हरा के उनका किंगडम ले लिया। ओके, और बोल रहे हैं वो लोग, सम किंग्स वेर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वेर ऑफ दिस लैंड, बोले हाँ थोड़े राजा अच्छे नहीं थे, ओके, लेकिन वो ये मिट्टी के लोग थे, यहाँ के लोग थे, भले ही अच्छे नहीं हो लेकिन यहाँ के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, ऐसा। एंड नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, लेकिन अब तो हम स्लेव्स मतलब वो एकदम नौकर चाकर जैसे बन गए हैं। ओके, किसके? फॉरेनर्स के। वो भले ही गलत थे किंग्स, लेकिन एटलीस्ट यहाँ के तो थे। अब तो क्या है, हम स्लेव बन गए। स्लेव मतलब क्या, वो एकदम ही जैसे वो किसको, अच्छा हाँ जी, ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि एटलीस्ट यहाँ के तो है। हाँ जी, अरे इतनी ने कॉल करने हमारा फोन पे करते हैं। सो एटलीस्ट वो बोल रहे हैं कि भले ही राजा खराब थे लेकिन हमारी ज़मीन के तो थे। ओके, सो दिस इज देयर। नाउ वी आर गोइंग टू दी थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज ब्रिटिश रूल। तो 1765 से 1836 तक ब्रिटिशरों ने बहुत ही ज़्यादा रूलिंग करना शुरू कर दिया। तो देखो क्या है, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो ये लोग ब्रिटिश रूल आया कैसे? ओके, वो हम बोलते हैं ना कि ऐसी तो क्या गलती हो गई, तो यही सारी गलतियां हैं हमारी। कैसी? जो रिलीजियस लीडर थे, मतलब हमारे जो धर्म गुरु है सारे, मतलब सारे हिंदू मुस्लिम सब सारे रिलीजन के, वो लोग जो ट्रेडिशनल थोड़ा बहुत जो गलत था वो कौन सा था? अनटचेबिलिटी, मतलब छूत अछूत बोलते हैं ना कि ये लोग लोअर कास्ट के हैं, इनको टच नहीं किया जा सकता, नहीं करना है, वो पाप गिना जाता है। वो अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, मतलब छोटे छोटे हैं अभी तो, मतलब बच्चे ही है 10-12 साल के हुए और उनके मैरिज करवा दिए। तो ये सारी रॉन्ग बिलीव्स एंड रॉन्ग मेथड्स चल रही थी इंडिया में। ओके, तो इनका फ़ायदा लिया उन्होंने। और क्या बोल रहे थे? एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन,
मतलब जो भी लोग सीज को ओवर क्रॉस करेंगे, सीज मतलब हमारे तो एक तरफ तो पहाड़ है, बाकी तो सब सी ही सी है, ओके। तो जो भी सी को क्रॉस करेंगे मतलब जो फॉरेन में जाएंगे, हमारी संस्कृति है, हमें यहीं रहना है, हमें कहीं पे भी, हमें कभी भी सी को ओवर क्रॉस नहीं करना है। मतलब ओवर क्रॉस करके तुम अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, दैट इज़ बैड, कभी मत जाना, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ऐसी सब बिलीफ्स थी, तो वो गलत है। मतलब तुम सी को क्रॉस करोगे तो कहाँ से तुम मतलब गलत होगा। लेकिन ऐसे थे हमारे प्रीचर्स जो मानते थे, ओके, जो मानते थे कि क्या मानते थे कि सी को क्रॉस नहीं करना है, अनटचेबिलिटी, टच नहीं करना है, चाइल्ड मैरिजेज, ये सब कुछ चल रहा था। देख हाँ, ब्रिटिश के पास तो पहले समय में वैसे हथियार थे, तो लोग ऐसे फ्रेंडशिप ना करते और डायरेक्टली अटैक कर देते। डायरेक्ट अटैक करते तो वो हार जाते ना, क्योंकि हमारा देखो ये ग्राफी देखो कितना सारा है येलो येलो कलर, मतलब ये सारा किसका है, इंडियन किंग्स का है। अगर डायरेक्ट अटैक कर दिया तो भले ही अंदर अंदर हम लड़ रहे हैं, लेकिन एक किंग दूसरे किंग के हेल्प के लिए तो आएगा। तो वो ऐसे मतलब उनके पास बहुत अच्छी टेक्निक्स थी, वो दिमाग वाले थे, ऐसे ही मतलब वो फुलिश नेचर के नहीं थे, अंदर अंदर लड़ा के पावर में आना चाहते थे। ओके, डिवाइड एंड हाँ, एक मिनट।